लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, जो आप लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो क्या है टॉपिक हमारा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस, कि किस किस तरह का अरेंजमेंट हमें गिवन हो सकता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो उनके रिगार्डिंग अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या है हमारा? हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ड्यू टू एन आर्क ऑफ रेडियस r making an angle theta with the सेंटर को हम नाम दे देते हैं पॉइंट O। तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे किसी सर्कल के सेंटर के ऊपर, किसकी वजह से? किसी आर्क की वजह से, जिसका रेडियस कितना है r। थीटा एंगल बना रही है सेंटर के साथ। तो देखेंगे किस तरह का और अरेंजमेंट होगा हमारे पास। ये हमने ले लिया बच्चों एक आर्क का रेडियस हमें गिवन है ऑलरेडी, कितना है हमारे पास r। सेंटर हमने लिया O, जो आर्क है हमारी वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है? एंगल थीटा। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन है आपको और हमें गिवन है साथ के साथ कि जो हमारी सर्कुलर आर्क है, इसको नाम दे देते हैं बच्चों AB। करंट की डायरेक्शन हमें गिवन है फ्रॉम A टू B, क्योंकि बायोट-सेवर्ट्स लॉ की हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या था? करंट कैरिंग एलिमेंट के साथ डील कर रहा था, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स के साथ। तो करंट की डायरेक्शन हमें गिवन होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर करंट हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, तो हम निकालते थे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जिसके अंदर क्या था? अगर हमारे पास कंडक्टर स्ट्रेट है, ये भी मैंने आपको बताया था, कंडक्टर अगर स्ट्रेट है तो कर्व फिंगर्स जो होंगी किसको रिप्रेजेंट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। जो थंब होगा हमारा, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट एनी पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर बात होगी सर्कुलर ज्योमेट्री की, मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर नहीं ध्यान है तो वीडियो को एक बार पीछे वाली वीडियो को देखें आप जरूर। सर्कुलर के अंदर जो कर्व फिंगर्स होंगे दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब होगा हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या है? करंट हमारा कौन? सर्कुलर है हमारे पास, करंट रिप्रेजेंट करेंगे कर्व फिंगर्स। कैसे करेंगी? करंट जा रहा है डाउनवर्ड, दिखाई दे रहा है आपको, करंट जा रहा है फ्रॉम A टू B, तो हमने कर्व फिंगर्स को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है? इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली, इनवर्ड। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता कि करंट जा रहा है B टू A, तो देखेंगे क्या करते? कर्व फिंगर्स को आप अलाइन करते इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम B टू A। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। तो क्या आ जाती है हमारे पास? डायरेक्शन आउटवर्ड। लेकिन हमने अभी क्या लिया है? इनवर्ड वाला केस लिया है, तो हम यही लेकर सॉल्व कर रहे हैं। अब जो आर्क है हमारी सर्कुलर है, सर्कुलर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एट एनी पॉइंट, डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली है μ0/4π। ध्यान होगा आप लोगों को, I/R इंटू एंगल सबटेंडेड बाय द कॉइल एट द सेंटर। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे μ0/4π। करंट कितना गिवन है सर्कुलर आर्क के अंदर? हमें I। रेडियस आर्क का है r, एंगल जो बना रहा है हमारा आर्क। अब कॉइल की जगह कौन आ गया? आर्क। कितना एंगल बना रहा है? थीटा।
तो ये हमने फाइंड आउट किया मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे किसी सर्कल के ऊपर सेंटर के ड्यू टू एन आर्क ऑफ रेडियस r मेकिंग एन एंगल थीटा विद द o। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलता है तो इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे आप लोग। सेकंड देखेंगे, अगर आपको इसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कुछ और दिखाई देती है तो सेकेंड टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हमें न्यूमेरिकल में मिल सकती है बच्चों। लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड at the common center of the two concentric circles of radius r1 and radius r2 having number of turns n1 and n2। इसके अंदर आप लोग दो केस पढ़ेंगे। क्या गिवन है हमें? मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है कॉमन सेंटर पे। किसके कॉमन सेंटर पे? दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हमें गिवन है। फर्स्ट जो सर्कल है उसका रेडियस गिवन है हमें, दैट इज r1 एंड सेकंड का रेडियस क्या है? r2। तो ये हमने लिया बच्चों, हमारे पास क्या है? फर्स्ट सर्कल जिसका रेडियस हम बात कर रहे हैं कितना है? r1। और ये लिया हमने सेकंड सर्कल जिसका रेडियस हम ले रहे हैं कितना? r2। ठीक है, लेकिन इस टाइप के अंदर आपको दो तरह के न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। पहला तो क्या है कि केस वन के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? if same current I is flowing in concentric circles, ये आप समझ जाइएगा, concentric circles लिख रही हूं मैं, in the same direction। अगर दोनों के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है? I ही फ्लो कर रहा है। दूसरे क्या गिवन है? करंट के डायरेक्शन दोनों के अंदर सेम गिवन है। तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? कहाँ निकालनी है हमें? सेंटर पे। सेंटर को हमने नाम दे दिया पॉइंट O। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि दोनों के अंदर करंट क्या है? सेम, तो या तो हम दोनों में करंट लेंगे आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या दोनों ही कंसेंट्रिक सर्कल्स में करंट की डायरेक्शन को लेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ कि दोनों के अंदर जो करंट है वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। आप क्लॉक लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। करंट दोनों के अंदर हमें सेम गिवन है, डेट इज I। अब फिर से सर्कुलर की वजह से ही निकालना है सेंटर पे। बस क्या कंडीशन है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। सर्कल की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला था μ0/4 I/r इंटू एंगल सबटेंडेड इंटू n नंबर ऑफ टर्न्स भी थे हमारे पास। अब हमने जो फर्स्ट सर्कल लिया है उसके अंदर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स हमने लिए हैं कितने? n1, यहाँ देखेंगे सभी ध्यान से। और सेकंड के नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए हैं? n2। तो यहाँ पे हमें n को भी कंसीडर करना होगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट कंसेंट्रिक सर्कल की वजह से, तो b1 देखेंगे कितना आएगा? μ0/4 I/r इंटू एंगल कितना है? टोटल एंगल 2π। यहाँ से चले वापस यही आ रही है तो टोटल एंगल क्या होगा? 2π इंटू नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें n1 इज इक्वल टू, देखेंगे क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, μ0/2 से 4 कैंसिल आउट करोगे 2 I/r इंटू n1। फर्स्ट की रेडियस गिवन है बच्चों हमें कितनी है? r1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि b1 की डायरेक्शन किधर होगी। सर्कल है तो फिर से कर्ल फिंगर्स बताएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखेंगे क्या है हमारे पास? कर्ल फिंगर्स। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट तो हम फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया? आउटवर्ड।
डायरेक्शन लिखी हमने फर्स्ट की वजह से। अब सेकंड की वजह से निकालेंगे, उसको हमने मान लिया B2 इज इक्वल टू, सिमिलरली कर रहे हैं म्यू नॉट अपॉन एंगल, तो इसके अंदर भी कितना रहेगा 2 पाई ही रहेगा, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं म्यू नॉट अपॉन 2 I बाय R2 इंटू N2, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। एंगल 2 पाई होगा, नंबर ऑफ टर्न्स N2 एंड रेडियस कितना है R2। डायरेक्शन निकालेंगे इसकी, फिर से कर्ल फिंगर्स बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट B बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अब देखेंगे आप लोग दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालना है कॉमन सेंटर पे। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा एट देयर कॉमन सेंटर, दैट इज B इज इक्वल टू, ऐड करेंगे दोनों को, क्या आ जाएगा कॉमन, म्यू नॉट अपॉन 2 I, ये आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा N1 अपॉन R1। ये देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 I कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर से, अंदर बचेगा N1 बाय R1 प्लस N2 बाय R2। ये तो केस था बच्चों को जब करंट जा रहा है दोनों ही सर्कल्स के अंदर इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मैं केस 2 कंसीडर कर रही हूं, केस 2 करंट अपोजिट में जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है क्लॉकवाइज, सेकंड में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैथमेटिकल रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट में देखेंगे अब डायरेक्शन निकालेंगे किधर आ रही है, आउटवर्ड। सेकंड में जब आप बात करेंगे कर्ल फिंगर्स, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो B किधर आ जाएगा, आउटवर्ड की जगह क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्ड। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा इन दोनों का। अब हमें पता करना है कि डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए इन दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सा है। तो आप देखेंगे ध्यान से, दोनों के अंदर जो B है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, बाकी तो क्या है 2 तो कांस्टेंट है, जिसका R ज्यादा होगा उसका B क्या होगा, कम होगा, जिसका R कम होगा उसका B क्या होगा, ज्यादा। अब देखेंगे जो फर्स्ट है R1, ये क्या है, छोटा एज कम्पेयर टू R2, R1 है लेस देन R2, तो B1 क्या आएगा, ग्रेटर देन B2, क्योंकि B क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो नेट जो B आएगा वो क्या आएगा बच्चों, दैट इज B1 माइनस B2। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आया है क्योंकि एक आउटवर्ड आ रहा है एक इनवर्ड, तो हमने पहले सर्च आउट किया कि कौन सी वैल्यू लार्जर है, उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट किया। क्या आ जाएगा इसके अंदर, म्यू नॉट I बाय 2 N1 अपॉन R1 माइनस N2 अपॉन R2, सिर्फ डिफरेंस आगे दोनों का। अब क्योंकि फर्स्ट वाली ज्यादा है B1, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, अगर हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल्स की वजह से निकालना है, उनके कॉमन सेंटर के ऊपर और करंट की डायरेक्शन हमें गिवन है दोनों के अंदर, उसकी वजह से। अब इसी के अंदर थर्ड केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि और किस तरह का आपको ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिंग to parallel conductors carrying current in the same direction। इसके अंदर देखेंगे हमें क्या गिवन है कि दो हमें पैरेलल कंडक्टर्स गिवन है थिन, दोनों के अंदर हमें करंट गिवन है सेम डायरेक्शन में, तो इसके भी डिफरेंट केस हम डिस्कस करेंगे। ये हमने ले लिया दो कंडक्टर, इसको नाम दे दिया फर्स्ट और इसको हमने नाम दे दिया सेकंड कंडक्टर। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो P है बेटा वो क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट
और टोटल डिस्टेंस दोनों कंडक्टर्स के बीच में कितना है, r। एक पॉइंट हमने ले लिया Q यहाँ पर, जो कि x डिस्टेंस पर है, कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर। तो पहला केस हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर निकालना है, एट पॉइंट P पॉइंट पर निकालना है, दोनों ही कंडक्टर्स की वजह से कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो हमने दो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम मान ली, किधर मानी है हमने, अपवर्ड। अब ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर है तो फिर से राइट हैंड थंब रूल के अंदर जो स्ट्रेट वो करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, थंब। सर्कल के अंदर रिवर्स था, लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। कर्ल फिंगर्स रिवर्स बताएंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो हमें पता है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपने पीछे किया था, बी हमने कितना निकाला था, μ0/4π 2I/r। इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से जब हमने निकाला था स्ट्रेट की वजह से एट एनी पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो हमारा रिजल्ट आया था μ0/4π 2I/r। आप रिमाइंड करेंगे पीछे वाला एक बार। तो क्या किया था इसके अंदर हमने, अब देखेंगे r क्या है, डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमें निकालना है फ्रॉम द कंडक्टर। अब देखेंगे हम फर्स्ट की वजह से निकाल रहे हैं, फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट वो वाला कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया B1। अब ध्यान से देखेंगे, करंट जा रहा है, फर्स्ट कंडक्टर ये है, तो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में हम थंब को अलाइन करेंगे। तो कर्ल फिंगर्स बताएंगे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप देखेंगे ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आ रही है बेटा, आउटवर्ड आ रही है। तो B की वैल्यू क्या आएगी, μ0/4π 2I/, ये टोटल R है तो ये कितना होगा, R/2। तो कितना आ गया, R/2। डायरेक्शन किधर आई है, करंट ये है, डायरेक्शन आ रही है हमारी आउटवर्ड। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब सेकेंड कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम नाम दे रहे हैं B2। क्या आएगा, μ0/4π 2I/, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दी सेकेंड, ये टोटल R/2। तो रिमेनिंग डिस्टेंस भी क्या होगा, R/2, लेकिन डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अब देखेंगे करंट है इधर अपवर्ड, तो थंब को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अब कर्ल फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं तो इनवर्ड आ जाएगा। यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या आएगा, B1 - B2, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, कांस्टेंट सेम वैल्यू है दोनों का। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन P पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 0। सेकेंड केस है कि अगर हमें दोनों की वजह से नेट निकालना हो बेटा किधर, Q पॉइंट पे, तो कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे। सेकेंड केस में Q पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट की वजह से निकालेंगे। फिर से मैं B1 मान रही हूँ, पहले मैथमेटिकल लिखेंगे, μ0/4π, रिजल्ट क्या है, 2I/r। फर्स्ट कंडक्टर से पॉइंट Q की डिस्टेंस अब कितना है, x, तो r इज रिप्लेस्ड बाय x नाउ। फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट की वजह से निकाल रहे हैं, Q पर निकाल रहे हैं, फर्स्ट से Q की डिस्टेंस x है तो क्या आ जाएगी, 2I/x। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब डायरेक्शन की बात करेंगे, देखेंगे करंट जा रहा है ऊपर, ये आ रहा है, कर्ल फिंगर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या आ गई हमारी, इनवर्ड। सिमिलरली सेकेंड कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ले रहे हैं B2। कितना आएगा, μ0/4π 2I/r। 2I करंट तो कांस्टेंट है, R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम सेकेंड कंडक्टर। ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा, R + x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R + x, इक्वेशन नंबर 2। इसका भी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना होगा। करंट जा रहा है अपवर्ड, P Q पॉइंट उधर है हमारा, तो फिंगर्स किधर जा रही है, इनवर्ड ही जा रही हैं, क्योंकि अब देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में डायरेक्शन क्या आया है, इनवर्ड, मतलब सेम डायरेक्शन में। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ 2 B1 + B2।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 कॉमन आ जाएगा 2i, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1/x प्लस 1/r प्लस x। या तो आप सिंपली खुद से करके देख सकते हैं, अगर टाइम कंज्यूम करना है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स की वजह से सेंटर पे निकाला, फिर किसी पॉइंट क्यू पर निकाला। अब इसी का नेक्स्ट केस है बच्चों कि इसके अंदर तो था करंट सेम डायरेक्शन में, अब दोनों ही के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो अगर हमारे पास अपोजिट हो, तो उस केस में देखेंगे अगर हमें सेंटर पे निकालना, एक केस करके दिखा देती हूँ मैं, कौन सा, सेंटर वाला, क्यू पॉइंट वाला अब आप लोग कर लेंगे। मैंने क्या किया है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया है, एक में अपवर्ड था तो दूसरे में क्या ले लिया, डाउनवर्ड ले लिया, और वी कैन से दैट एंटी क्लॉकवाइज था, इसमें क्लॉकवाइज ले लिया। अब देखेंगे रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। B1 हम निकाल रहे हैं, B1 क्या है, फर्स्ट की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई डिस्टेंस r/2, लेकिन डायरेक्शन बतानी है हमें। करंट जा रहा है अपवर्ड, फील्ड किधर आ रहा है, अपवर्ड और आउटवर्ड, ये तो ठीक है, लेकिन जब हम सेकेंड कंडक्टर की वजह से बात करेंगे ना बेटा, तो देखेंगे किधर आएगा, करंट नीचे की तरफ है, तो मतलब थंब हमारा अलाइन होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो इनवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आउटवर्ड आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा, B1 प्लस B2। इसकी वजह से आउटवर्ड आ रहा है, इसकी वजह से भी आउटवर्ड आ रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, 4i बाई r हो गया है हमारे पास, अंदर क्या बचेगा 2, तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, ये कॉमन ले लिया मैंने, दोनों से ही अंदर आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, तो क्या आ जाएगा, किसी सेंटर पे, किसी मिडल पॉइंट पे स्ट्रेट कंडक्टर्स की वजह से कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है हमारा, ये तो था हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, और आगे की वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। बायोट-सावर्ट्स लॉ यहीं खत्म होता है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ देखो क्या होता है बच्चों, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल of magnetic field induction at any point around a closed path is mu naught times of the total current passing through the closed path। अब मैथमेटिकल देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमने, एम्पियर सर्किटल लॉ ने हमें क्या बोला, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सभी पैरामीटर्स क्या है, एक ही चीज है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर,
लाइन इंटीग्रल है हमारे पास, मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा आपने, क्लोज्ड पाथ, ये जो सर्कल है, इंटीग्रल तो ये है हमारे पास, क्योंकि क्लोज्ड पाथ का लाइन इंटीग्रल है तो ये जो सर्कल है बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज पाथ के लाइन इंटीग्रल को। किसका लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का B डॉट लाइन इंटीग्रल है तो क्या आएगा, dl। सरफेस इंटीग्रल होता तो एरिया, वॉल्यूम इंटीग्रल में हम वॉल्यूम को काउंट करते, लाइन इंटीग्रल है तो क्या आएगा, dl इज इक्वल टू, गिवन है हमें म्यू नॉट टाइम्स है, किसका म्यू नॉट टाइम्स है, टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। हमने सपोज किया कि जो भी क्लोज पाथ हम ले रहे हैं उसके अंदर टोटल करंट कितना जा रहा है, टोटल करंट I। अब इसी को हमें प्रूफ करना है वाया मैथमेटिकली, तो देखेंगे क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिया, सबसे पहले हम ले रहे हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर XY, हम एज्यूम कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट की हमें रिक्वायरमेंट है तो मतलब करंट हमें गिवन होगा। हमने एज्यूम किया करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम y टू x डायरेक्शन। अब गिवन है हमें b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड को हम लेकर आएंगे। हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, जिसके अंदर जो थंब था हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा था डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ा था कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती हैं, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी किधर होंगी, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये देखेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करेंगी। अब करंट ऊपर जा रहा है तो फील्ड लाइन किधर जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये ले लिया हमने डायरेक्शन, ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इनवर्ड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल गई है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें निकालना क्या है, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl। अब सर्कुलर पाथ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये हमें पता है, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पर तो वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा था, हमने क्या किया, ये जो लाइन हमें मिली है इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dl इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, B और dl। अब B भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, dl भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा विल बी 0। क्या आएगा हमारे पास, B डॉट dl इज इक्वल टू, A डॉट B का फॉर्मूला हमें पता है, वेक्टर फॉर्म में जब सिंप्लीफाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट से AB cos ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। आप देखेंगे क्या आएगा, B dl, थीटा B और dl के बीच में कितना है, 0 डिग्री। सॉल्व जब आप करेंगे क्या आ जाएगा, B dl। क्लोज्ड पाथ है इसीलिए क्या लगा रहे हैं, एक सर्कल लगा रहे हैं ओवर इंटीग्रल। अब B तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट के ऊपर, B इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dl। अब B की वैल्यू स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे हमने B निकाला था कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय R, ये हमने निकाला था। R क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर और फ्रॉम द कंडक्टर। dl क्या है, स्मॉल लेंथ, टोटल लेंथ। ये कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ, किसके बराबर होगा, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, म्यू नॉट I। यही हमें प्रूफ करना था फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। तो आज हमने डिस्कस किया है कुछ बेसिक और कह सकते हैं स्टार्टिंग किया है एम्पियर सर्किटल लॉ का। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। थैंक यू।